खूनी हमारे बीच ही कोई है। खून या तो रोहन ने किया है या उसकी मॉम ने। दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों पर शक जाता है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों की मिली भगत हो सकती है। नहीं राज, मॉम ने ये खून नहीं किया, मेरा विश्वास करो। मॉम बुरी है मगर इतनी बुरी नहीं कि वो किसी का खून करे। और वो तो काजल को बहुत पसंद करती थी। देखो विक्रांत, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी मॉम वैसी है नहीं जैसी दिखाती है। उनका असली रूप देखा है हमने। उन्होंने हमें कितने झूठ बोले हैं और किस तरह जाल बिछाया है शीला को फंसाने के लिए, हम जानते हैं। तो हाँ, वो ऐसा कर सकती है। पर खून नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकता। और रोहन, रोहन तो ये खून कर सकता है ना। वंदना जी यही चाहती थी कि रोहन और शीला की शादी हो। और इन दिनों रोहन के सर पे एक अजीब भूत सवार है। शीला के पीछे पागल हो गया है वो। लगता है काजल को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने ये खून किया। ऐसे भी रोहन जब से घर में आया है पूरा घर बिखर गया है। अगर रोहन खूनी है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। बस उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे, केस को मजबूत करेंगे और अगर हो सके तो उससे अपना गुनाह कबूल करवाएंगे। और वो कैसे करेंगे विक्रांत जी? तुम बेगुनाह हो सरिता, और तुम्हें बेगुनाह साबित करना मेरा फर्ज है। मैंने तुम्हें पुलिस वैन से भगाकर कानून तोड़ा है। अब तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। दिव्या, अरे बहु दिव्या। माँ ने मुझे बुलाया था, मैं भूल गई। मैं जाती हूँ। सरिता को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे भेष बदलकर घर से बाहर निकलकर असली खूनी तक पहुंचना होगा। अपने परिवार की हंसती खेलती जिंदगी से रूठी हुई खुशियों को वापस हासिल करके रहूंगा मैं। अरे कहाँ चली गई मेरे मुंह पे यूं पैक लगा के? थोड़ी देर और लगा, मेरी शकल मेरी नहीं रहने की। पता नहीं का तुम दोनों उधर क्या करने गए थे? अरे वहां तो भंगार भरा पड़ा, कोई भी नहीं जाता। दिव्या, ये तेरे गाल पे क्या लगा? ये बिंदी तेरे गाल पे? ये तो सरिता लगावे। ये चल क्या रहा है? मैंने तुमसे कहा था ना राज, हम माँ से कुछ नहीं छुपा सकते। आखिर पकड़े गए ना। माँ, एक बात थी जो मुझे सिर्फ आपको बतानी थी। वो क्या है ना, मैं और राज एक नया नाटक कर रहे हैं। इसमें जो मेरा रोल है ना, वो सरिता जैसी बहू का है। इसलिए मैंने उसकी बिंदी लगाई थी। है ना सरिता जैसी? हाँ। एक्चुअली हम लोग अभी रिहर्सल कर रहे थे, तो मेरा हाथ लग गया होगा तो माथे से गाल पे सरक के आ गई। लेकिन माँ प्लीज आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, आप किसी से कुछ नहीं बताएंगी। माँ, मैं आपके बेटे को ना थिएटर की दुनिया में वापस लाना चाहती हूँ। है ना राज? ये तो बहुत अच्छा किया बहू, जो मेरे राज की पसंद का काम करवा रही है। तो अब देख, मेरे घर में दो बहुत बड़े स्टार होंगे। मेरी बहू टीवी की बड़ी स्टार और मेरा बेटा नाटक का स्टार। कहीं नजर ना लग जाए मेरे छोरे को।
अब तू देखना, मैं वही पुराना वाला राज बन के दिखाऊंगा। बस तू मुझसे एक वादा कर। बता, जो तू कहेगा वही करूंगी। तू ये नाटक वाली बात और रिहर्सल वाली बात किसी को बताना मत, और भूल के भी ऊपर वाले कमरे में मत जाना। देख, तू ऊपर जाएगी तो बाबूजी को भनक पड़ जाएगी, और बाबूजी को पता चल गया तो फिर दुकान पे मुझे पता है बेटा, तेरे नाटक वाले सामान को सारे कबाड़ी की दुकान पे डाल देंगे। मैं ऊपर नहीं आऊंगी। बस तुम दोनों को मन लगा के अपने नाटक की तैयारी करो। जब ताली बजेगी ना, तेरे बाबूजी की आंखें भरी आएंगी। मैं वो स्क्रिप्ट पे काम कर लेता हूँ। हाँ, अच्छा। माँ, आपका फेस पैक सूख गया। चलिए जल्दी से जाके अपना चेहरा धो लीजिए, मैं आइस लेकर आती हूँ। जब आप अपने फेस पे आइस लगाएंगी ना, आपका फेस ग्लो करने लग जाएगा। और आप, मैं जाऊं लेने आइस, बर्फ? सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, भाभी, आपको पता है विक्रांत जी और सरिता भाभी कहाँ गए होंगे? पता नहीं। क्यों, तुम्हें कुछ पता है? नहीं तो बहुत फिक्र हो रही थी भाभी। वो दोनों घर गए थे ना, सुना है कि वहां पुलिस की रेड पड़ी थी और वो दोनों वहां से बच के निकल गए। तुम्हें कैसे पता चला? हमने तो ऐसा कुछ सुना भी नहीं। अच्छा, मुझे लगा शायद आपको और राज भैया को उन दोनों के बारे में मालूम होगा, बस इसलिए मैं। हमें कुछ नहीं पता। रोहन का फोन? मेरी फ्रेंड है भाभी, परेशान करके रखा है इसने भी। मैं आती हूँ। हाँ, शीला के फोन पे रोहन का फोन आया। क्यों बात कर रही है वो रोहन से? कोशिश करती हूँ पता करने की कि आखिर माजरा क्या है। इतना छिपकर बात करने का क्या मतलब है? उसने तो सबसे कहा था जब रोहन से उसका कोई संबंध नहीं है। फिर घर पे पुलिस की रेड पड़ने वाली बात शीला को कैसे पता चली? वो बात तो अब तक न्यूज में भी नहीं आई है। यानी रोहन ने उसे ये सारी बातें बताई हैं। इसका मतलब शीला अक्सर रोहन से बात किया करती है, इसलिए वो शादी के लिए भी हाँ नहीं कर रही। माँ ने जब उसे को लड़कों के फोटोज दिखाए थे, उसे साफ इनकार कर दिया। आखिर चल क्या रोहन और शीला के बीच में? भाभी, आप यहाँ? वो गुलाब जल की बोतल कहाँ रखी है? माँ के लिए चाहिए। अब आप चलिए ना भाभी, मैं लेकर आती हूँ। रोहन इस आदमी से चोरी छपे घर के बाहर क्यों मिल रहा है? कौन है ये आदमी? ये तो वही ज्वेलर जिससे मैंने करवा चौथ पर सरिता के लिए वो अंगूठी ली थी। ये यहां रोहन से मिलने क्यों आया? ज्वेलर से क्या काम हो सकता है? किस चीज के पैसे दे रहा है रोहन? पता लगा
लगाना पड़ेगा कि ये माजरा क्या है। अब बकवास है ये। तुम कहना चाह रही हो कि शीला उस कमीने रोहन के साथ मिली हुई है? मेरी पूरी बात सुनोगे तुम? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो रोहन से मिली हुई है, पर मैंने दोनों को फोन पे बात करते हुए सुना है। मतलब तो यही है ना तुम्हारी बात का कि मेरी बहन रोहन का साथ दे रही है, वो भी इस खून में, सरिता जी को फंसाने के लिए। क्या बात कर रही हो तुम दिव्या? मैं ये नहीं कह रही हूँ राज, मैं तुमसे सिर्फ अपना डर बता रही हूँ। दिव्या, तुम्हें पता है सरिता जी का इस घर में सबसे ज्यादा साथ किसने दिया है? शीला ने। उसे सरिता जी से सबसे ज्यादा हमदर्दी हुआ करती थी। सरिता जी के लिए वो मुझसे लड़ने को तैयार हो जाती थी। अगर उसे इस खून के बारे में कुछ भी पता होता तो वो सबसे पहले मेरे पास आती। सरिता जी को फंसाने नहीं जाती। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? राज, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने खुद देखा है कि शीला के फोन पे रोहन का फोन आया था और वो अपना फोन लेकर अपने रूम में चली गई। वो चुपके उससे बात कर रही थी। क्या बात हुई वो मैंने बिल्कुल नहीं सुनी है। तुमने नहीं सुनी, लेकिन ये अज्यूम कर लिया कि वो रोहन के साथ मिली हुई है। दिव्या, रोहन एक कमीना है। उसने शीला के साथ क्या क्या किया है हम जानते हैं। उससे नफरत करती है। हो सकता है वो फिर से फोन करके उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो या कोई चाल हो नहीं उसकी, लेकिन इस बार अगर उसने कुछ भी किया ना, मैं खुद जान ले लूंगा उसकी। प्लीज तुम शांत रहो। और मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं शीला पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मेरे दिल में एक डर था जो मैं तुमसे बता रही थी। सबसे पहले तो मैं ये पता करना होगा कि असली कातिल कौन है। और रही बात शीला की, तो मैं उससे खुद बात करूंगी कि रोहन ने उसे फोन क्यों किया था। कौन है तुम? चुप और आवाज नहीं करना, बस मेरे सवालों का जवाब देना। तुम यहां रोहन के साथ क्या कर रहे थे बताओ? आप विक्रांत जी हो ना, इन कपड़ों में? हाँ, मैं विक्रांत सूर्यवंशी हूं। अब बताओ तुम रोहन के साथ क्या कर रहे थे और क्या चल रहा था ये? आपके पीछे तो पुलिस लगी हुई है ना विक्रांत जी? ठीक सुना है। और अगर तुम मेरे जवाब नहीं दोगे तो तुम भी जेल में पाओगे अपने आप को, समझे? क्योंकि रोहन ने उसकी पत्नी का खून किया है। मुझे ये देखकर लग रहा है कि तुमने भी रोहन का साथ दिया है। देखिए विक्रांत जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो फिर तुम यहाँ कर क्या रहे थे? वो याद है ना, करवा चौथ पे आपने अपनी पत्नी के लिए एक अंगूठी खरीदी थी मेरे शोरूम से? ठीक वैसी ही अंगूठी 5 मिनट बाद रोहन मेरे शोरूम से लेके गया था अपनी पत्नी के लिए। मैं तो बस जी आज उसका पेमेंट लेने आया था। बिल्कुल वैसी अंगूठी? जी जी, बिल्कुल वैसी अंगूठी। यानी रोहन ने मेरी दी हुई अंगूठी से नहीं, अपनी खुद की खरीदी हुई अंगूठी से काजल का खून किया है। यानी सरिता का शक ठीक था, रोहन ही काजल के खून का जिम्मेदार है। अब तो मैं सच जानकर ही रहूंगा, और सच रोहन के बिल में घुसकर ढूंढना पड़ेगा। ये जो खून हुआ है ये तुम्हारी बनाई हुई अंगूठी की वजह से हुआ है, याद रखो। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो, समझे? जी विक्रांत जी। कांग्रेट्स पॉम, आपका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। आपने विक्रांत जीजू और सरिता की ऑलमोस्ट छुट्टी करी दी। अब बस मेरी और शीला की शादी करवा दीजिए। और मैं जानता हूं कि सिर्फ आप ही जो ऐसा कर सकते। मॉम, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। रोहन बेटा, प्यार तो तुम काजल से भी बहुत करते थे। खैर, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस शीला से अपना वारिस चाहिए। और मैं ये भी जानती हूं कि मुझे ऐसा क्या करना है जिससे तुम्हारी और शीला की शादी हो जाए। रियली? कैसे? दिव्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रांत जी असली कातिल को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक तो मुझे बचाने के चक्कर में कानून की नजर में वो भी मुजरिम बन गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो अभी का क्या होगा? कैसे रहेगा वो? बहुत छोटा है वो, बिना माँ बाप के कैसे जी पाएगा वो?
पहली बात तो तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। रही बात अभी की, तो मैं और आज है ना अभी का ध्यान रखने के लिए, और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है विक्रांत तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। उनके प्यार पे मुझे पूरा भरोसा है। विक्रांत जी अब तक आए क्यों नहीं? बहुत देर हो गई उन्हें गए हुए। भगवान करे सब ठीक हो। सब ठीक होगा सरिता, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। रोहन बेटा, हमारे प्लान के बारे में किसी को पता ना चले। अगर किसी को पता चल गया ना तो समझ लो हमारा प्लान चौपट। जी बॉम। तुम खाओ, मैं अभी को पिला कर लाती हूँ। अभी बेटा चलो, खाना तैयार है, हमारे साथ खाना खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। मुझे मम्मा और डैडी के पास जाना है। वो कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मुझे उनके पास जाना है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं। प्लीज, बार बार मम्मी डैडी क्या कर रहे हो तुम? अभी बेटा चलो चलो, चुपचाप खाना खा लो। जब तक मैं मम्मा डैडी को आपके और रोहन मामा के सीक्रेट के बारे में नहीं बता देता, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। आप और रोहन मामा बहुत बैड हो, ये मैं मम्मा डैडी को बता के ही रहूंगा। नहीं खाना है तुम्हें? ठीक है, बाद में भूख लगे ना तो काका से बोल देना, वो तुम्हें खाना दे देंगे। मम्मा डैडी अब दोनों कहाँ पर है? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। चलो पापा खाना खा लो। नहीं, मुझे मम्मा के हाथ से ही खाना है। काका, मम्मी डैडी कब आएंगे? चलो बेटा पहले खाना खा लो, बाद में मैं बताता हूँ। डैडी जल्दी हम सबको फिर से साथ लाएंगे। बस एक बार उस खूनी का पता चल जाए। मैं देखता हूँ। तुम रुको, मुझे लगता है अभी होगा। खेलते खेलते कुछ गिरा दिया होगा। तुम खाओ। आई एम टेलिंग यू मॉम, इस लड़के ने नाक पे दम कर दिया हमें।
इट्स ओके बेटा, रिलैक्स, बच्चा है वो। और वैसे भी तुम गुस्सा मत होना, तुम गुस्सा होते हो ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो, और अब हम एक भी गलती नहीं कर सकते। काजल को डर था कि रोहन उसका खून करेगा, और रोहन ने करवा चौथ पर बिल्कुल सरिता की अंगूठी जैसी अंगूठी भी खरीदी, और उसी से काजल का खून हुआ। चिटाई सबूत है।